हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। व्यूअर्स, आप सभी लोगों को जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनका भी साइकोलॉजी का पेपर है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी पेपर्स में एक क्वेश्चंस हर बार लगभग पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अभी तक हमने जितना भी पेपर प्रीवियस ईयर का देखा, लगभग 10 वर्षों का पेपर हमारे पास था। 10 वर्षों में हर बार लगभग पूछा गया है। तो हम पहले क्वेश्चन लेकर आए हैं, मानव विज्ञान का संप्रत्यय एवं परिभाषा। मानव विज्ञान की का हमारे वास्तविक जीवन में प्रयोग क्या है, उसी से रिलेटेड है। तो पूरा हम इसकी डिफिनीशन को लेकर के आए हुए हैं। तो मानव विज्ञान का समर्थय क्या है, तो हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। मानव विज्ञान को सामान्य मन और मस्तिष्क क्रिया का विज्ञान माना जाता है, जिसमें पशु पक्षी एवं मानव के शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारों के कारकों एवं नियंत्रकों तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव विज्ञान की खोज के विषय में अध्ययन सर्वप्रथम हमारे देश भारत में शुरू हुआ। भारतीय वेद प्राचीनात्मक ग्रंथ है। इसमें मनुष्य के शरीर एवं मानसिक दोनों प्रेरक एवं नियंत्रक दोनों का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन प्रथम 4 कोशों के आधार पर किया है: अनानमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। अनानमय कोश में मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों आती हैं। प्राणमय कोश में उनकी शारीरिक क्षमता एवं प्राण शक्ति आती है। मनोन्मय कोश में उनका मन आता है और विज्ञानमय कोश में उनकी बुद्धि आती है। इस कार्य को भारतीय दर्शनकारों ने और आगे बढ़ाया। इन सभी दर्शन में मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या मूल रूप से उसकी ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा और उसके कर्म इंद्रिय मन, बुद्धि, अहंकार, चिंता और आत्मा के आधार पर किया गया है। भारतीय मानव वैज्ञानिक के अनुसार बाह्य ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव संदेशवाहक नड़ियों द्वारा मस्तिष्क में शरीर स्थिर उसके संबंधित केंद्रों को पहुँचते हैं। इन केंद्रों में मन को, मन से बुद्धि को, बुद्धि से अहम को और अहम से आत्मा युक्त सूक्ष्म शरीर को पहुँचते हैं और यहाँ सुरक्षित रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मन इन्हें बुद्धि द्वारा प्राप्त करके ज्ञानेंद्रियों पर ले आता है। न्यायिकों की दृष्टि से मन ज्ञान इंद्रिय है और हृदय के अंदर स्थित है। 20वीं शताब्दी में भारत में मानव वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। 1916 में डॉक्टर सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान प्रयोगशाला प्रारंभ किया। इस प्रकार की दूसरी प्रयोगशाला मैसूर में डॉक्टर एम.वी. गोपाल स्वामी ने स्थापित किया। इसके बाद भारत में अनेक विश्वविद्यालय ने शिक्षा को शुरू किया। तो कालेस्कीन के अनुसार मानव विज्ञान के डिफिनीशन क्या है, देखेंगे। मानव विज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। फिर वुडवर्थ ने क्या कहा कि मानव विज्ञान व्यक्ति के क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में मानव विज्ञान है। फिर आगे वैज्ञानिक ने कहा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार मानव विज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो मनुष्य और पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर्गत के मनोभाव और विचार की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। व्यूअर्स, अगर इन डिफिनीशन को आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। तो आगे हम देखेंगे कि मानव विज्ञान शिक्षा पर प्रभाव क्या है। मानव विज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन से देखिए आप लोगों को लॉन्ग में पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन एक ही वीडियो आप देख करके तैयार करेंगे, कम से कम आपका 25 नंबर इसी वीडियो से तैयार हो जाएगा। तो हम देखते हैं आगे क्या है। मानव विज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव। मानव विज्ञान ने शिक्षा के संप्रत्यय उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षा विधियों आदि के प्रभावित किया है। या शिक्षा के समस्त समस्याओं का समाधान मानव व्यवहार के आधार पर करता है। मानव विज्ञान के शिक्षा के प्रभाव को निम्नलिखित देखते हैं। मानव विज्ञान शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। पहला, कभी शिक्षा ज्ञान के पर्याप्त समझी जाती थी। मानव विज्ञान के स्पष्ट किया कि शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों को ज्ञान और कला कौशल में विकास और उनके ज्ञान और कला कौशल में परिवर्तन की प्रक्रिया है। आज शिक्षा मनुष्य के जन्मजात काल कौशल के विकास और उसके व्यवहार में परिवर्तन का एक साधन माना जाता है। तो हम दूसरा देखते हैं क्या है हमारा। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो है कि मानव विज्ञान का शिक्षा का क्या उद्देश्य है। मानव विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित करने में कोई तो प्रभाव नहीं आया, परंतु यह दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री और अर्थशास्त्री द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में संभावनाओं स्पष्ट करता है और स्पष्ट करता है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी सीमा को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा क्या है
कि मानव विज्ञान और शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। कभी शिक्षा के पाठ्यचार ज्ञान केंद्रित होते थे, तो मानव वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा उसके जन्मजात शक्तियों और पर्यावरण, इन दो तथ्यों पर निर्भर करती है। और जन्मजात शक्तियों तथा रुचियों रुझान को भी हर उग्र के बच्चों में भिन्न भिन्न होता है और उनकी भिन्नता भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए किसी भी पाठ्यचर्या का निर्माण उस स्तर के बच्चों की आयु, रुचि, रुझान और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनके पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। फिर चौथे में क्या कहा गया, चौथे में कहा गया यहाँ पे